आज मैं ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिससे आपके जोड़ों का दर्द सही होगा, जिससे आपकी आंखें सही होंगी। अगर आप एक लड्डू ये रात को दूध के साथ खा लेते हैं तो आप बहुत ही सेहतमंद हो जाएंगे। आपकी आंखें जो नज़र कमज़ोर हो रही है वो माशाल्लाह सही हो जाएगी। तो एक लड्डू आप रात में ज़रूर दूध के साथ लीजिए। तो रेसिपी शुरू करते हैं, मेरे साथ रहेगा, पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। अखरोट लिए हैं मैंने आधी प्याली, काजू लिए हैं मैंने आधी प्याली, पिस्ते लिए हैं मैंने आधी प्याली। आपको सब चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो। आधी प्याली मैंने ली है बादाम, और ये है आधी प्याली किशमिश। आपको जितना बनाना आप उतना बना सकते हैं। तो ये है 2 चम्मच खसखस, इसको मैंने अच्छी तरह भिगो दिया था और धो लिया था। और ये हैं पम्पकिन के बीज यानी कद्दू के बीज, और ये हैं चारों मगज़। ये सब मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं। उसके बाद ये है 1 पाव खजूर। खजूर का इस्तेमाल हम करेंगे, इसमें चीनी और गुड़ वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। तो पहले हम इसको छील लेते हैं। तो इस तरह से मैंने छुरी से करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये बहुत नरम है और नरम ही मुझे चाहिए थी। तो इस तरह से गुठली हम इन सब की निकाल देंगे। ये देखिए जी, इस तरह से। अगर आप हाथ से करना चाहें तो देखें कितनी नरम खजूर है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। आप भी अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। तो ये नट्स जो हैं एक एक करके मैं इनको तोड़ लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडर में पीस लें। तो मैं इस तरह से इनको तोड़ूंगी क्योंकि ये मोटे मोटे से आएंगे तो अच्छे लगेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पीसेंगे भी। तो मेरे साथ रहेगा, पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो आज जो है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये है बादाम। बादाम को मैंने बिल्कुल पीस लिया, पाउडर बना लिया, क्योंकि घर में हमारे बुज़ुर्ग भी हैं जो वो ये आराम से खा ले, और बच्चे भी तंग नहीं करेंगे, वो भी आराम से खा लेंगे। तो अब आती है पिस्तों की बारी, उनको भी मैंने कूट लिया है। पिस्तों को भी मोटा मोटा कर लिया है। अब ये काजू की बारी आ गई है, इसको भी मैं अच्छी तरह मोटा मोटा कूट लूँगी। यानी आप चाहें तो इसको पाउडर भी बना सकते हैं, चाहें तो इस तरह से मोटा मोटा कर लें। अब जो खसखस मैंने आपको दिखाई थी, जो धो के रखी थी, वो मैंने अच्छी तरह धो लिया था और उसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको ड्राई रोस्ट करना है, कहीं ये इसमें पानी ना रह जाए, वरना हमारे लड्डू ख़राब हो जाए। क्योंकि हम लड्डू कम से कम हम 2 महीने स्टोर कर सकते हैं अगर आपको इसको एयर टाइट डब्बे में रखते हैं। तो चलिए जी, ये भी काम हो गया। अब हम डालते हैं 1 चम्मच भर के, थोड़ा बड़ा साइज़ का है तो मैंने असली घी लिया यानी देसी घी। उसके बाद एक एक करके मैं ये सारे नट्स जो है इसमें रख रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से। देखिए पाउडर इतना अच्छा सा बना है बादाम का, और इसको ये बाइंड भी करेगा। अगर आप चाहें तो मोटे मोटे भी कर सकते हैं बादामों को, अगर आपके दांतों में हिम्मत है। आप भी सोचेंगे आज मज़ेदार सस्ते खाने में कोई हल्की रेसिपी नहीं है, काफ़ी महंगी है। तो वैसे तो हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारे नट्स, लेकिन थोड़े थोड़े से अपने लिए ले लीजिएगा। तो चलिए जी, इसमें डालते हैं हम। सबसे पहले जब फ्राई हो गए तो मैंने इसमें चारों मगज़ डाल दिए। 2 चम्मच मैंने लिए हैं, मैं आपको बार बार बताती हूँ, हिसाब अपना। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई किया, थोड़ी सी हम और जगह बनाते हैं, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे खसखस जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखी थी। ये इसमें डाल दी। इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। आँखों में जो दर्द है या नज़र कमज़ोर हो रही है, उससे ये बहुत अच्छा होगा। वैसे भी हमारी पूरी हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ख़ास तौर पे जो हम औरतें हैं बहुत ही थकी थकी रहती हैं, तो इससे हमें तवानाई आएगी। तो इस तरह से मैंने इसको भून लिया, और उसके बाद फिर थोड़ी सी जगह बनाई, और उसमें जो कद्दू के बीज थे वो मैंने इसमें डाल दिए। ये इतने महंगे नहीं हैं, ना ही इतने कोई मुश्किल से मिलते हैं। बहुत आराम से आप पंसार की दुकान से ले सकते हैं, या किसी बड़े स्टोर से भी मिल सकते हैं, या मॉल्स में आप जाते हैं तो वहाँ से भी मिल सकते हैं। तो ये है वही खजूर जो मैंने आपको दिखाई थी। सारी मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी और इसको हाथों से मसल लिया। हाथों से मसल लिया, लेकिन जब मैं इसको लड्डू बनाऊंगी तो ये और भी हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अगर आपके जोड़ों में बहुत दर्द है और आपको बहुत ज़्यादा चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, तो आप ये एक लड्डू खाएं और उसकी थोड़ी देर बाद आप जो है ना दूध पी लीजिए। ये रात को सोते हुए कीजिएगा, तो इससे आपको बहुत ताकत मिलेगी। किशमिश भी हमने डाल दी, जो आधी प्याली रखी थी। मैं बहुत कम बना रही हूँ, अगर आपको ये पसंद आता है और आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से सारी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन क्या करें, ड्राई फ्रूट बहुत महंगे हैं। पाकिस्तान में तो हम जैसे लोग सिर्फ मूंगफली ही ड्राई फ्रूट के नाम पे खाते हैं। तो थोड़ी सी अपने लिए ख़र्चा कर लीजिए और थोड़ा सा जो है इस तरह से बना लीजिए। तो हाथों से मसलते हैं इसको लड्डू बनाने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह बाइंड हो जाए। आप देख रहे होंगे वैसे काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करती हूँ, तो फिर उसके बाद इसको हाथों से मैश करती हूँ। तो चलिए जी, ये हो गया है, मैश कर दिया मैंने सब चीज़ें, और इसको बाइंड भी कर लिया, और ये हमारा बन गया है लड्डू। एक हाथ से बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, अभी काफ़ी गर्म है। मैं बहुत गरम गरम में ही ये काम कर रही हूँ, लेकिन चलिए, जो थोड़ा सा तो काम होता ही है। गरम होता है जब कुकिंग करते हैं, तो हाथ वाथ तो ज़रूर ही जलते हैं। तो देखिए जी, हमारे इतने अच्छे से सेहतमंद से, यानी आपकी सेहत को बूस्ट करने के लिए ये लड्डू हो गए हैं तैयार। तो ये देखिए, इसको तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिए जी, क्या ज़बरदस्त से लग रहे हैं, और जब आप ये खाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएंगे।
तो अगर आपको इस मौके पर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर इसी सेहतमंद रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो एक लाइक ज़रूर कर दिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।